प्यारे साथियों, भारत के संविधान में आर्टिकल 338 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट कैसा कमीशन होगा। शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन होगा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में ये है विजय संपाला जी, मिल जाए तो कहीं हाई हेलो कर लीजिएगा। इनके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य और बता देता हूं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो 2004 के अंदर कंस्टिट्यूट किया गया था पहली बार, जो कि अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करेगा। इसकी स्थापना सबसे पहले 2004 में हुई थी। उस समय सूरज भान जो थे वो इसके चेयरमैन हुआ करते थे। क्लियर है। सेकंड नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट इन सीरीज वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2007। इसके ईयर वियर को लेकर दिमाग मत लगाइएगा, यह सरकार के ऊपर से चलता आ रहा है। 2007 में बनाया गया, फिर इसके बाद तीसरी बार 2010 में बनाया गया, यानी हर 3 साल के अंदर यह कमीशन बनता चला जा रहा था, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और जान लीजिएगा, यह जो नेशनल कमीशन है, पेपर में सवाल पूछा जाएगा इसलिए बता रहा हूं। भारत के अंदर आर्टिकल 338 के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया है मेरे प्यारे साथियों। इसका एक मुख्यालय है जो दिल्ली में और 17 इसके रीजनल मुख्यालय हैं, यह तथ्य याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत एक मल्टीनेशनल बॉडी की स्थापित करने की बात की गई थी, जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक तथ्य आपको और याद रखना है, और वो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस्ड द कमीशन ऑफ SC/ST। इसको 1987 के अंदर हमने बना दिया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा, ये तर्क याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, 89वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ये आर्टिकल जो 338 है इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, 338 और 338A। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था और 338A जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब था। ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं वर्तमान में, तो इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा की पूरा ये बन करके तैयार होता है। क्लियर है साथियों, से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये कार्य क्या करेगा, नेशनल कमीशन जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए सोचने का कार्य करेगा, यानी फिर उनको बताने जाने वाला कार्य करेगा कि उनके लिए हित में क्या कार्य हो सकता है। कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति करता है। एक सवाल पूछा जाता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आंसर है जी हां। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो आर्टिकल के तहत किया गया है। अगर किसी संस्था का निर्माण किसी कानून के तहत किया जाए, यानी एक्ट के तहत किया जाए, तो वो विधिक संस्था कहलाती है। विधिक संस्था से मतलब, जैसे आपको हाल ही में अगर मालूम हो तो मैं आपको बताऊं, जो अपने सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके तहत हमने अपने यहां पर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC का ऑफिस निर्माण किया हुआ है। क्लियर है। लेकिन यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाए, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है। कुछ चीजें और होती हैं, वो होती हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो केवल आदेश से बनती है, जैसे आपका नीति आयोग। क्लियर बेटा, ये तथ्य हमने एडिशनली आपको यहां पर बता दिए। तो ये सारी तथ्य आप याद कर लीजिएगा। 89वें संविधान संशोधन को याद कर लेना, जैसे 338 और 338A अलग हो गया था।